हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अलविदा प्रणव दा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। यूं तो भारत में कई राजनेताओं ने अपनी कार्यकुशलता और व्यक्तित्व के दम पर अमिट छाप छोड़ी है। उनमें से अब एक नाम और जुड़ गया है, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का। 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी के रूप में भारत ने एक ऐसा रत्न खो दिया है जिसकी पूर्ति शायद ही कभी हो। आज हम भी इस कार्यक्रम के जरिए भारत रत्न को याद कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक है और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यही वजह थी कि असाधारण विवेक धनी प्रणब दा को भारत रत्न का सम्मान भी मिला। आइए इस रिपोर्ट के जरिए प्रणब दा के साधारण जीवन की असाधारण उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी का खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के RR अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण योगदान को देश याद रखेगा। उनका सम्मान हर एक वर्ग में था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है। जिनके पास सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था। इसी तरह उन्होंने देश की सेवा की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर हृदय व्यथित है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। सादर श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 सितंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने आ गए। करीब 6 दशक तक के अपने राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय और पद संभाला जो राजनीतिक जीवन में काफी बड़ा माना जाता है। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार
राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर 2004 में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा भी बने। साल 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद लगातार वो इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा में कांग्रेस का नेता बना दिया गया और प्रधानमंत्री के बाद उनकी ही धमक पार्टी में दिखी। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 2017 तक इस पद पर रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्ष में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही। अंत में मोदी सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में उनके उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वो सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वप्रिय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सामान्य जीवन और उच्च विचार, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है प्रणव दा पर। सक्रिय राजनीति में रहते हुए वो अपने सहयोगियों के अलावा विरोधी दलों के नेताओं के लिए भी एक आदर्श थे। यही वजह है कि प्रणव दा के निधन से पूरे भारत में एक अपूरणीय क्षति महसूस की जा रही है। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में है। प्रणब मुखर्जी का जाना भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुख में है। वो एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। पीएम मोदी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी कार्यशैली और क्षमता को अतुलनीय बताया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न थे। राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से अधिक अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति समझती बनाने में सफल हो जाते थे। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलॉसफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी। नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज के रोज बढ़ाते थे। वर्ल्ड बैंक हुए, आईएमएफ हुए, हमेशा जब भी मैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष या आईएमएफ के अध्यक्ष से मिलता था पिछले सालों में, वो प्रणब मुखर्जी साहब को याद करते थे। मेरे शिक्षक रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे।
उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं कोई असमंजस में था, जब भी मुझे किसी चीज पर डाउट होता था, जब मैं मंत्रिमंडल में था, विभिन्न विभागों का मंत्री रहा, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास जाता था। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। प्रणब दा की राजनीति कुशलता और सभी को साथ लेकर चलने का स्वभाव ही था, जिसकी वजह से वो सक्रिय राजनीति में रहते हुए सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के लिए भी सम्मानीय थे। राजनेताओं से लेकर अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग भी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनके साथ गवर्नमेंट में काम किया, मैंने उनके साथ पार्टी में काम किया और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मुझे बढ़ावा दिया है। हमारी पार्टी में अगर सही रूप से अगर कोई एक बुद्धिजीवी था और जिसको पार्टी के आचरण के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी थी, तो उनको थी और उससे बढ़कर किसी और को कभी रही नहीं है। इनका दुखद निधन ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखदायी है। वे देश के सच्चे सपूत थे, प्रखर गांधीवादी थे और देश सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी। विशेष रूप से भारत सरकार के मंत्री के रूप में अलग अलग जो विभाग उन्होंने संभाले, उनका कार्य ये हमेशा याद किया जाएगा। भारत सरकार के इतिहास में कैबिनेट कमेटीज के अध्यक्षता की एक मिसाल भी उन्होंने कायम की और शायद सबसे ज्यादा कैबिनेट की सब कमेटीज की अध्यक्षता करने वाले प्रणब दा थे। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूं। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं। वो बहुत बड़े अनुभवी, परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे, उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभवों के कारण उस जानकारी को पचाकर सद दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। प्रणब मुखर्जी साहब का बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में है। वे एक अप्रतिम प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। जब वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने मेरा कार्यक्रम आयोजित किया। एक गहरा, एक आत्मीय संबंध रहा। आज मैं भी उनके जाने से स्वयं को आहत अनुभव। प्रणब मुखर्जी के निधन पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी शोक की घोषणा की। राजनीतिक करियर से लेकर देश का सबसे प्रतिष्ठित पद संभालने तक प्रणब दा की विद्वता और शालीन व्यक्तित्व को आज हर कोई याद कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। आपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा करने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रणब दा को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न विख्यात अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के समाचार से गहरा दुख पहुंचा है।
उनसे जितनी बार भी मिला कुछ नया सीखने को मिला। तो वहीं सिरसा से विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि दिवंगत राजनेता भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से आहत हूं। उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनका जाना देश के लिए बड़ा नुकसान है। वह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताया। सच में प्रणब दा का तेजस्वी व्यक्तित्व ही है कि उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक के बादल छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वक्त एक ब्रेक का है, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में प्रणब मुखर्जी हमेशा याद किए जाएंगे। दल की सक्रिय राजनीति हो या फिर देश के राष्ट्रपति का पद, दोनों ही जगह प्रणब दा ने अपनी कार्यकुशलता से सबको कायल कर दिया। कई बार खुद पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी का जिक्र भी किया। प्रणब मुखर्जी एक नाम जो अब भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। भले ही प्रणब मुखर्जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हों, लेकिन उनका स्वभाव और उनकी कार्यकुशलता उन्हें भारतीयों के मन में हमेशा जिंदा रखेगी। राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद में आसीन होते हुए भी प्रणब दा का आम लोगों के साथ बातचीत और चर्चा का दौर जारी रहा। साल 2015 में शिक्षक दिवस के मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बने स्कूल में एक टीचर की भूमिका निभाते हुए बच्चों के साथ कुछ पल बिताए। One figure from where you can understand the depth of backwardness. My district had a population of little more than 1 million, but there were only 14 high schools where up to class 10 could be taught. Of these 14 high schools, 6 were located in district headquarters, district town and subdivisional town, 2 subdivisional towns. And 8 were spread all over the districts, including my own school. So from my house it was uniform, peculiar uniform for ourselves. I used to tie a coarse towel around my waist, and in another coarse towel I wrapped up my pants, shirts and books and tied them on my head so that they are not spoiled by the water. Anyway, that was but one lesson, even at that time, I was a very naughty boy and I used to give trouble to my mother almost endless. None of you are that naughty, I am sure. I was very naughty. राष्ट्रपति पद संभालने से पहले जब प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के साथ सक्रिय राजनीति में थे, तब भी वो अपने दल के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए भी सम्माननीय थे। 2013 का वो भाषण सबको याद होगा, जब पीएम मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी को देश का प्रधानमंत्री होने की बात कही थी। मेरी पार्टी के सबके विचार क्या है, लेकिन मुझे लगता है काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे। वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। लेकिन अगर प्रणब दा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो। फिर साल 2014 में वो दिन भी आया
जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजनीति के बाद केंद्र का रुख किया, यानी जीत के बाद नरेंद्र मोदी को सरकार गठन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्योता दिया और मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा जाता है कि हीरे की परख एक जौहरी ही रख सकता है। कुछ ऐसी ही समझ थी पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच। देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जब उन्होंने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके इस कदम की खूब सराहना की। Prime Minister Sri Narendra Modi, for immediately after assuming the office, picking up a slogan in Indian language, "Beti Bachao, Beti Padhao," and his firm commitment to this true empowerment of the Indian women is exemplified by his presence here. He is not participating, he is not speaking, he is not giving us advice. But Prime Minister of India is spending more than an hour without participation. It speaks his total commitment to what he preaches. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे नेता रहे हैं जो दल में रहते हुए सहयोगियों और विपक्षी नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी प्रणब दा ने अपने स्वभाव को कायम रखते हुए आम और खास लोगों से चर्चा का दौर जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।